हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं हेल्थ और मेडिसिन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्ताकाइन डे सिरप के बारे में, जो खांसी और एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये एक कफ सिरप है जिनमें 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं जो ड्राई कफ, थ्रोट इरिटेशन और एलर्जिक सिम्पटम को कंट्रोल करते हैं। वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी कंपोज़िशन क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इनके डोजेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, चिल्ड्रन में क्या होते हैं, एडल्ट में क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उनकी प्रिकॉशन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट मिथ और उनके फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिले और आप अपने डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्ट कर सकें। दोस्तों, कोई मेडिसिन आप यूट्यूब वगैरह पर देखकर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है और आपको बहुत ही चीज़ों का बहुत ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये अस्ताकाइन डीएक्स सिरप होता है क्या है, इनकी प्राइजेज़ वगैरह क्या होती है, इनके अंदर क्या-क्या कंटेंट्स होते हैं, कौन-सी कंपनी बनाती है। तो बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम जो होता है, इसका ब्रांड नाम जो होता है सिरप अस्ताकाइन डीएक्स के नाम से जानी जाती है। इसके कंटेंट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर फेनाइलेफ्रिन होता है, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट होता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड होता है। इस कंपनी की बात करें कि कौन-सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, तो लाइफ स्टार मैनकाइंड द्वारा इसको बनाया जाता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो ₹86 की ये अवेलेबल होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सिरप के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि अस्ताकाइन डीएक्स एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन कफ सिरप है जो मेनली ड्राई कफ में इस्तेमाल हुआ जाता है। मतलब ये जो अस्ताकाइन डेक्स सिरप होता है, इसके अंदर 3 बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं और ये मेनली ड्राई कफ के लिए, मतलब कि सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कफ सप्रेसर होता है, मतलब कि खाँसी को कम करता है, एंटी एलर्जिक होता है, जो एलर्जी वगैरह होती है उनको भी कम करता है। नज़र डिकंजेस्टेंट होता है, मतलब जो नाक को जो नोज़ में कंजेशन होता है उनको भी दूर करता है, एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंपोज़िशन, मतलब इसके इंग्रीडिएंट के बारे में कि ये क्या-क्या चीज़ें मिलाकर इस सिरप को तैयार किया जाता है। तो अत्ताकाइन डीएस के 5 एमएल सिरप में आमतौर पे क्या पाया जाता है हम वो देखेंगे। मतलब उसके 5 एमएल के सिरप में क्या-क्या पाया जाता है, कितने-कितने एमजी के पाए जाते हैं। तो पहला जो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड होता है जो कि 10 एमजी का होता है और इसके काम की बात करें तो ये कफ सेंटर पे ऐड करके खाँसी दबाता है। मतलब जो हमारा कफ सेंटर होता है ब्रेन से स्टिमुलेट होता है, वहाँ पे सेंटर पे ऐड करके खाँसी जो होती है उनको सप्रेस करता है। नॉन नारकोटिक कफ सप्रेसेंट है, मतलब कि ये नॉन नारकोटिक है। और क्लोरोफेनिल अमाइन मैलेट जो होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीएम भी बोलते हो, 2 एमजी का होता है। ये एक तरीके का एंटी हिस्टामिन होता है, यानी कि एलर्जी को कंट्रोल करता है। जैसे कि रनिंग नोज़ हुआ, स्नीज़िंग हुआ, वाटरी आइज़, इन सभी चीज़ों को सिम्पटम्स को कम करता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो जो तीसरा इंग्रेडिएंट है फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, वो 5 एमजी इच 5 एमएल में पाया जाता है। ये क्या करता है, नज़ल डिकंजेस्टेंट होता है। जो नाक बंद ब्लॉक हो जाती है उनको खोलता है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है, मतलब आप इजीली सांस ले सकते हैं। तो इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो होता है ब्रेन के कफ सेंटर को ब्लॉक करता है। जो ब्रेन होता है हमारा, उसका जो कफ सेंटर होता है जहाँ से स्टिमुलेंट मिलता है कि बार-बार खाँसी आए तो उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ड्राई कफ कम हो जाती है। और जो सीपीएम होता है क्लोरोफेनिनामाइन मैलिएट होता है, वो एक तरीके का हिस्टामिन होता है एलर्जी का जो मेन केमिकल को ब्लॉक करता है। ये जैसे कि स्नीज़िंग हुआ, रनिंग नोज़ हुआ, वाटरी आइज़, इन सभी सिम्पटम्स को भी कम करता है। सर जो इंग्रेडिएंट है फेनिलेफ्रिन, अ, ये क्या करता है, नोज़ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उनको फैलाता है। जब वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो स्वेलिंग कम होती है और ब्लॉक्ड नोज़ जो होती है ओपन हो जाती हैं। तीनों इंग्रेडिएंट मिलकर ड्राई कफ और कोल्ड और एलर्जी सिम्पटम को एक साथ कंट्रोल करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ये सिरप कितना अच्छा ड्राई कफ के लिए इनके अंदर मेन 3 पावरफुल कंपोनेंट से मिलाकर तैयार किया जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं इंडिकेशन के कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि सूखी खाँसी हुई जिसे हम ड्राई कफ के नाम से जानते हैं, एलर्जिक कफ हुई कि तरीके का एलर्जी उससे अगर कफ स्टार्ट हो गया है। कॉमन कोल्ड के साथ जो खाँसी आती है, अगर किसी को कोल्ड उसके साथ अगर किसी को खाँसी आती है तो उसमें सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नज़ल कंजेशन मतलब कि नाक का बंद होना, किसी की नज़ल जो ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। अगर किसी को डस्ट एलर्जी है, इंड्यूस कफ है, अगर किसी को कहीं भी डस्ट वगैरह एरिया में जाता है, डस्ट उनको एलर्जी उनको कोल्ड और खांसी स्टार्ट हो जाती है,
तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवर एंड ऑल देखें तो ये थ्रोट इरिटेशन से हुई खाँसी और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये वेट कफ यानी बलगम वाली खाँसी में इस्तेमाल होती है। ये बलगम वाली खाँसी में नहीं देना चाहिए। मतलब जो वेट कफ होती है इसमें स्पूटम बलगम आता है उसमें नहीं, जो ड्राई कफ होती है, कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेंट, मतलब कि कफ तो आता है लेकिन बलगम नहीं आता, तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके डोज़ के बारे में बात करें कि इसको कितना और कैसे लें, तो जनरल डोज़ जो होता है, एक्यूरेट डोज़ तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ये बात जनरल डोज़ है, एक्यूरेट डोज़ जो रहेगा आपकी कंडीशन के ऊपर, बच्चा हो या बड़ा हो, वो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के डोज़ डिसाइड करेंगे, तो इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। खुद से लेने की गलती नहीं करें। लेकिन जनरल डोज़ की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं 12 प्लस होते हैं तो उनको 5 एमएल दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के कहने पर दे सकते हैं। और अगर 15 से ऊपर है तो उनको 10 एमएल दिन में 3 बार देते हैं। और चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के होते हैं उनको हम ढाई पा ढाई मतलब ढाई एमएल दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो दिया जाता है 5 एमएल दिन में दिया जाता है। और चिल्ड्रन जो लेस देन 6 ईयर्स होते हैं उनको यूजुअली अवॉइड करें, डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल ना दें। बॉटल को शेक करके यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको इसके बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को ये पता होता है कि कौन-सी मेडिसिन आपके ऊपर सूट करेगी और कौन-सी नहीं करेगी, और उनके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, तो उन्हीं के ऊपर डॉक्टर आपका डोज़ डिसाइड करता है। अब बात करें कि सिरप को लेने के बाद क्या-क्या नुकसान, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसके जो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट होता है, नींद का आना और चक्कर का आना। उसके अलावा मुँह का सूखना, मतलब ड्राई जो माउथ रहेगा वो बहुत ही सूखा-सूखा ड्राई आपको फ़ील होगा, और कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं कुछ-कुछ केसेस में। उसके अलावा इरिटेबिलिटी, जैसे कि स्पेशली जो बच्चों में होता है। हाई बीपी या पाल्पिटेशन बहुत ही रेयर होता है कि आपका जो बीपी होता है वो शूट अप हो सकता है, बढ़ सकता है, और पाल्पिटेशन, दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती हैं। बहुत रेयर होती है, और ये किसी जो फेनिलेफ्रेन हमारा कंटेंट होता है उसकी वजह से कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है। कभी-कभी एलर्जी रैशेस भी हो सकते हैं जो हमारी स्किन पे दिखने को मिलेंगे। चकत्ते पड़ सकती है, रेडनेस होती है, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है, बहुत ही रेयर केसेस में। अब बात करें दोस्तों इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि इसको कहाँ-कहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और उसकी प्रिकॉशंस के बारे में, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लें। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी एडवाइस पे ही प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दें। अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज़्म, ग्लूकोमा पेशेंट कॉशन में यूज़ करें, मतलब बहुत ही सावधानी के साथ डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सेडेशन बढ़ता है, मतलब एक तो उसके अंदर रहता है और अल्कोहल लेने के बाद दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। बलगम वाली खाँसी में नहीं देना चाहिए सिरप को, क्योंकि ये ड्राई कफ सिरप है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कुछ मिथ और उनके रियलिटी के बारे में। तो पहला जो मिथ होता है कि ये हर टाइप की खाँसी में यूज़ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ ड्राई कफ में इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो मिथ है, बच्चों को बिना डॉक्टर के ईज़िली दे सकते हैं, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई मेडिसिन बच्चों की या बड़ों की हो, इन्हें डॉक्टर की एडवाइस की नहीं देना चाहिए। तो बच्चों में हमेशा डॉक्टर की डोज़ के बिना अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आप ये इतना दें, फिर आप 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वही डोज़ दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एज और वेट उनका बढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डोज़ डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।